जैसा कि किसान भाइयों आप देख रहे हैं कि प्याज की उन्नत खेती के बारे में हम आपको एक बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्याज एक ऐसी फसल है जो हर व्यक्ति को प्रतिदिन की आवश्यकता है और उस अपनी आवश्यकता को वो सलाद के रूप में लेता है और साथ ही साथ सब्जी के रूप में लेता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो खरीफ प्याज का प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि खरीफ के सीज़न में प्याज का उत्पादन उतना नहीं हो पाता है और साथ ही साथ उसका भंडारण की समस्या है। तो सरकार का एक अहम योगदान है कि खरीफ प्याज को कैसे अच्छे से अच्छे उसका उत्पादन लिया जाए और उस समय जो मार्केट गलट को है कैसे पूरी तरह से बचाया जाए। इसलिए बुंदेलखंड के किसानों के लिए बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अंतर्गत 10 अलग अलग प्रजातियों पे शोध कार्य किया जा रहा है और ये 10 प्रजातियां हैं लाइन 883, भीमा राज, भीमा रेड, भीमा सफ़ेद, भीमा शक्ति, भीमा किरण। ये 10 अलग अलग प्रजातियां जो 2 विशेष संस्थाओं द्वारा विकसित की गई हैं। एक है जो डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च, दूसरा NHRDF नेशनल हार्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेडरेशन नासिक द्वारा ये प्रजातियां विकसित की गई हैं। ये जो प्रजातियां हैं 200 प्रजातियों को हम बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में उगा रहे हैं और साथ ही साथ देख रहे हैं कि इसके उत्पादन पे क्या असर हो रहा है। दूसरी चीज़, उत्पादन के बाद हम इसको कैसे अच्छे से भंडारित करें, उस पे एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है कि कैसे एक खरीफ प्याज के क्यूरिंग प्रॉपर्टी को हम डेवलप करें। उसके लिए हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। प्याज को उगाने के बाद इसके एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद हम इसको कट करते हैं। कट करने के बाद प्याज को हम एक टेम्परेचर पे, जो हम लोग ऑलरेडी उस पर रिसर्च कर रहे हैं, जो अभी हम आपको एक अच्छे फाइंडिंग आने के बाद हम पब्लिक डोमेन पे जाएंगे, किसानों को भी अवगत कराएंगे कि इस तापक्रम पे आप इसको क्यूरिंग करें ताकि इसके बाहरी जो छिलका है उसमें क्यूरिंग की प्रॉपर्टी अच्छे से डेवलप हो और इसको लंबे समय तक हम आगे संरक्षित कर सकें। क्योंकि खरीफ प्याज जब हार्वेस्ट होता है, जो बेसिकली ठंडी के समय में जब हम हार्वेस्ट करते हैं, जो उसकी कटाई करते हैं, और कटाई के साथ ही साथ हम देखते हैं कि तापक्रम काफ़ी कम होने की वजह से और वायुमंडल में आर्द्रता की अधिकता की वजह से इसको हम अच्छे से भंडारित नहीं कर पाते हैं। जैसे हम भंडारण करने का प्रयास करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसमें स्प्राउटिंग एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। साथ ही साथ अधिक नमी होने के कारण इसमें उसके ऊपरी छिलके में एक काले कलर का ब्लैक स्मट टाइप का समस्या शुरू हो जाता है। तो इन समस्याओं से हम कैसे निदान पाएँ, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और ये एक ही तरह मेजर इसका सलूशन है कि हम इसकी क्यूरिंग प्रॉपर्टी को अच्छे से डेवलप करें। और क्यूरिंग प्रॉपर्टी बेसिकली खरीफ ओनियन में हम तभी डेवलप कर सकते हैं जब इसको एक पर्टिकुलर तापक्रम पे कुछ समय के लिए हम इसको स्टोर करें। उसके बाद हम इसको नॉर्मल तापक्रम पे हम रख सकते हैं और उसमें एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, क्योंकि प्याज और लहसुन के केस में हम देखते हैं कि उसमें एयर सर्कुलेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए हम इसको स्टोर करने के लिए एक अलग तरह का स्ट्रक्चर का भी उपयोग करते हैं। जैसा कि किसान भाइयों देख रहे हैं आप, ये प्याज की तरह तरह की प्रजातियां हैं जो खरीफ सीज़न में हमारे यहाँ लगी हुई हैं। और मुख्य रूप से खरीफ प्याज के खेती में हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि नर्सरी कब डालना है। और नर्सरी डालने के साथ ही साथ ये बेसिकली खरीफ का जो प्याज है उगाया जाता है, ये बारिश के समय नर्सरी डाला जाता है। और बारिश लगातार अगर हो रहा है तो उस समय में नर्सरी उगाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है किसानों के लिए और इवन वैज्ञानिकों के लिए। जो हम लोग भी ये खेती कर रहे हैं प्याज की, खरीफ प्याज की, उस समय हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो हम प्रयास ये करते हैं कि लो टनल टाइप का स्ट्रक्चर बना लें ताकि उस समय हम बारिश से भी इसको बचा लें और जैसे बारिश ख़त्म हो तो हम उसको खुला रख लें ताकि उसकी ग्रोथ को भी बनाए रखें। और रह गई नर्सरी डालने का समय, तो हम इसको जुलाई से अगस्त से सितंबर तक हम इसकी नर्सरी डालते हैं। अर्ली डाल लेने से क्या होता है कि उसको हमको बचाने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन लेट मानसून के समय अगर हम नर्सरी डालते हैं, जिसको हम लेट खरीफ बोल सकते हैं, तो उस समय नर्सरी काफ़ी अच्छे से उगा सकते हैं। और इन जनरल अगर हम देखें तो लगभग 40 टन तक हम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं अगर हम अच्छे से इसकी पैकेज और प्रैक्टिस को हम करें। पैकेज और प्रैक्टिस को करने का मेन श्रेय है किसानों से कि जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो ट्रांसप्लांटिंग के बाद 2 से 3 गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक है। और सिंचाई की बात हम करें तो हर
10 दिन 15 दिन के इंटरवल पे जब लगे कि मिट्टी में नमी की मात्रा काफ़ी कम है तो हमको पानी देने की नितांत आवश्यकता है, तभी जा कर के पौधे का एक अच्छा ग्रोथ होगा और जैसा विगरस ग्रोथ होगा उसी के हिसाब से इसका कंद बनेगा। साथ ही साथ प्याज एक सल्फर कंपाउंड का मुख्य स्रोत है, तो जब भी हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डालें, साथ ही साथ हमको ये सल्फर कंपाउंड को भी डालना है। और ये सल्फर कंपाउंड, सल्फर की मात्रा हम तब प्रयोग में करते हैं जब इसमें कंद बनना शुरू होता है, क्योंकि कंद में ही सल्फर का मात्रा होना चाहिए। और सल्फर डायरेक्टली किसको डिनोट करता है? जो इसमें एक पंजेंसी होती है। तो कहते हैं ना कि ये प्याज में पंजेंसी ज़्यादा है, इसकी सब्जी अच्छी बनती है, इसका उपयोग सब्जी के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। तो सल्फर का उपयोग करने का समय सबसे उचित वही है जब कंद फार्मेशन हो, कंद बनना शुरू हो, उस समय सल्फर का उपयोग करें। और एक अच्छे तरह से खेती करने के बाद एक कुशल किसान को लगभग 40 टन प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त होता है। और प्रजातियों को देखें तो खरीफ प्याज में हम भीमा राज, भीमा रेड, भीमा सफ़ेद, भीमा शक्ति, भीमा किरण, लाइन 883 और अन्य प्रजातियों को भी हम उगा सकते हैं। तो ये लगभग 10 प्रजातियां हैं जो बुंदेलखंड परिक्षेत्र में के लिए उपयुक्त पाई गई हैं, जिस पे हम लोग खेती कर रहे हैं और इस पे एक अलग अलग तरह के अनुसंधान कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारा यही मेन फोकस होगा कि इन 10 जो प्रस्तुति वैरायटी है इस रीजन के लिए, उसमें सबसे उपयुक्त वैरायटी कौन सी है खरीफ के लिए और किस वैरायटी का हम किस तकनीक से हम उसको भंडारित करें ताकि उसको लंबे समय तक भंडारित कर सकें। तो ये एक बड़ा अनुसंधान का कार्य है जो माननीय कृषि मंत्री के अवलोकन के द्वारा, साथ ही साथ उपकार द्वारा प्रदत्त वित्त पोषित ये परियोजना है जो बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चल रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।